माता रानी की कृपा और महादेव की कृपा इस प्रकार से प्राप्त होती रही। जब जब भी भक्तों ने संकट में आए तो महादेव और माता रानी को याद किया तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। संसार में यह विधि का विधान है कि माँ जगदम्बा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देती है। ईश्वर भक्त की परीक्षा अवश्य लेता है। अगर परीक्षा में ईश्वर के परीक्षा में अगर भक्त पास होता है तो उसे यथा स्थान माता भगवती या महादेव दे देते हैं। अगर वो नहीं पास हो पाता है तो अनेकों प्रकार के पाप करना प्रारंभ कर देता है। संसार में जो कुछ भी होता है वो माँ भगवती और महादेव की कृपा से ही होता है। कहते हैं अगर ईश्वर चाहे तो उसके बिना आदेश के पत्ते भी नहीं हिलते हैं। फिर भला हम मनुष्य किस जगत के अधीन हैं? हम भी जगत में बनाए हुए एक प्राणी हैं और हमें अपना कर्म ईश्वर के बनाए हुए कर्मों को करना पड़ता है। अगर हम कुछ खाते हैं तो वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। अगर हम पीते हैं तो भी वो ईश्वर का दिया हुआ है। भगवान ने हमें दो हाथ तो दिए मगर वो भी हमारा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सोचता है कि यह मेरा है वह मेरा नहीं है। ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। संसार के विधि के विधान की रचना जो भी कुछ करता है वह सब ईश्वर ही करता है। भगवान ने हमें आँखें भी दिया मगर वो हमारी नहीं है, वो एक धरोहर है ईश्वर की। जब चाहेगा जब वो अपनी आँखों को ले सकता है। हमें ईश्वर खाने के लिए देता है मगर उसे भी हमें अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर एक अपना भक्त समझ करके खाने के लिए देता है। और हमें जिस प्रकार से ईश्वर देता है उसी प्रकार से उसको स्वीकार भी करना चाहिए। हम अनेक प्रकार की वस्तुएं हमारे सामने आती हैं, फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। हम ये हमारे दिमाग की चर्चाएं हैं और जो हमें ईश्वर देता है वो सब कुछ अच्छा होता है। कभी भी हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए और हमें उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और अगर हम चाहें, इंसान जब कहता है ये मेरा है, दो बस इंसान के सामने आते हैं, यह मेरा है और ये मेरा नहीं है। जो कहता है मेरा नहीं है वह बंधन से मुक्त है, और जो कहता है ये मेरा है वह बंधन में बंधा हुआ है। वही एक मृत्यु का कारण होता है। संसार में इंसान अपने सब कुछ अपनाता है और सब कुछ ग्रहण करता है। वह यह कहता है कि यह मेरा ही है जो कुछ है, मगर उसका कुछ भी नहीं है। यह विधि की विधान की रचना को रचने वाले महादेव और माँ भगवती हमें संसार में सब कुछ देते हुए भी हमें कल्याण नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें संतोष नहीं है। जहाँ संतोष नहीं है वहाँ हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व संतोष कार्यक्रम इंसान या भक्त को हर हमेशा थोड़ा और या ज़्यादा हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो वह कुछ समझ कर के दिया होगा, उसे हमें ज़्यादा पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो जो कुछ हमारे पास पहले से था वो भी चला जाता है। इसलिए हमें माता भगवती की कृपा को प्राप्त करते रहना है। इधर भगवान विष्णु ने माता शाकंभरी को आदेश दिया कि यह जो जगत का प्रलय हुआ है उसको आप सभी वस्तुओं को प्रकट करें, जैसे कि फूल, फल, सब्जी आदि सभी वस्तुएं माता शाकंभरी ने हम सब भक्तों को प्राप्त कराया।
और जिस प्रकार से पृथ्वी में अंधकार मचा हुआ था उसे वापस उंजेला हमारे संसार में लाया गया। और भगवान नारायण ने इस प्रकार से क्रोध में आते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नारायण को क्रोध आया है, इसलिए उनका गुस्सा शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए सभी ईश्वर मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और स्तुति करके उन्हें अपने संसार में या लोक में जाने के लिए विनम्र करते हैं। जब भगवान नारायण गजासुर का वध किया था उस समय भगवान वध करने के बाद उन्हें क्रोध आया था। इसके बाद जब सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति किया तो उनका क्रोध शांत हुआ और वह स्वयं अपने रूप में आकर के नारायण लोक को चले गए। इस प्रकार से माता भगवती की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रही और जगत का जो विधि का विधान है वह रचना चलती रही। आज दिन रविवार, तिथि दशमी, 8:45 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी प्रवेश होगी, इसलिए आज दशमी एकादशी ही मानी जाएगी, मगर संतों की एकादशी आज होगी। आज भक्तों की एकादशी नहीं है, इसलिए सभी भक्त कल की एकादशी मान करके व्रत रखेंगे और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करेंगे। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती की दुर्गा भागवत का पाठ मार्कंडेय जी बताते हुए ऋषियों का उद्धार करने के लिए कहते हैं कि चूड़ामणि तथा को अपने आप में स्वीकार किया